हरियाणा प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन अब अलर्ट पर है। हरियाणा सरकार बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन बर्ड फ्लू के खतरे के बावजूद पंचकुला के सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म में बड़ी लापरवाही दिखी। पंचकुला के सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म पर प्रशासन की टीम सैंपल कलेक्ट करने पहुंची तो पोल्ट्री फार्म पर कोई एहतियात तैयारियां नहीं दिखी। आपको बता दें कि जनता टीवी ने डिप्टी डायरेक्टर से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। जनता टीवी ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल से बातचीत भी की, जिसके बाद पशुपालन मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके कुछ ही देर बाद इस मामले में कार्रवाई भी हुई और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पंचकुला के सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म और नेचर पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इन दोनों पोल्ट्री फार्मों में एवियन इन्फ्लुएंजा मिला है। साथ ही प्रशासन की तरफ से इन पोल्ट्री फार्म के पास 1 से 10 किलोमीटर के दायरे में सर्विलांस जोन बना दिया गया है और दोनों पोल्ट्री फार्म में सभी पक्षियों को मारकर पोल्ट्री फार्म के मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। तो चलिए सीधा चलेंगे अपने सहयोगी पवन सिवर के पास। पवन, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि 2 पोल्ट्री फार्म जिनमें यह पुष्टि की गई कि यहां पर बर्ड फ्लू के पक्षी जो हैं वो मिले हैं, बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और उसके बाद बड़ी खबर का बड़ा असर हुआ है पंचकुला में। ताजा अपडेट्स में चाहूंगा आप बताएं। पवन पवन, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पवन, बड़ी खबर का बड़ा असर, ताजा अपडेट्स में चाहूंगा आप दें। बिल्कुल, देखिए पंचकुला के रायपुरानी कस्बे के 2 पोल्ट्री फार्म हैं, जिनमें सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म है और नेचर पोल्ट्री फार्म है। इन दोनों पोल्ट्री फार्म में आज जो संक्रमण है बर्ड फ्लू का, उसकी पुष्टि हुई और उसके बाद शुक्रवार को दोपहर 2 बजे हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि 2 पोल्ट्री फार्म के सैंपल पॉजिटिव आए हैं और इसकी पुष्टि जो है वो संक्रमण की हुई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कल सुबह यानी आज जो है वो इन 2 पोल्ट्री फार्म और इनके अलावा जो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर आने वाले 5 पोल्ट्री फार्म हैं, उनमें 1,66,000 मुर्गियां जो है उनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। यानी जो जिंदा मुर्गियां थी, जो संक्रमण के दायरे में आती थी, संक्रमित जो जोन बना है उसके दायरे में आती थी, उन पोल्ट्री फार्म की 5 पोल्ट्री फार्म की 1,66,000 मुर्गियों को डिस्पोज ऑफ किए जाने की कार्रवाई आज सुबह शुरू होनी थी। लेकिन प्रशासन और पशुपालन विभाग दोनों बेखबर इस बात से नजर आए। जनता टीवी ने सुबह यहाँ पहुंचकर जब हालात देखे यहाँ के, तो काफी चौंकाने वाली तस्वीरें थी। यहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं वो मरे हुए जो मुर्गे हैं या मुर्गियां हैं उनको लेकर घूम रहे हैं और कोई किसी तरीके की एहतियात यहाँ पर नहीं बरती गई थी, ना कोई किसी तरीके से बैरिकेडिंग की गई, ना पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद था, ना सामान्य प्रशासन यहाँ पर मौजूद था। ऐसे में जयप्रकाश दलाल से जब जनता टीवी ने फोन पर बातचीत की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर करीब 12 बजे जो है वो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी के आने के बाद जो वो पशुपालन विभाग के अधिकारी जो है कर्मचारी जो है वो करीब 1 बजे पहुंचे और अब पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर कार्रवाई जारी है। पशुपालन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो पीपी किट पहनकर और अन्य जो जरूरी उपकरण है उनको पहनकर पोल्ट्री फार्म के अंदर दाखिल हुए हैं और वहां पर जो जिंदा मुर्गियां थी जिनको एक किसी तरह की कोई दवा देकर उनको अब डिस्पोज किया गया है और अब उनको मिट्टी में दफनाया जा रहा है। तो ये कार्रवाई जो है वो अब की जा रही है। पशुपालन विभाग के कर्मचारी इस वक्त सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म समेत अन्य जगह पर कार्रवाई कर रहे हैं। पवन, सबको पता है कि कितना ज्यादा संवेदनशील मसला है। अगर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, उसके 1 किलोमीटर के दायरे में जितने पोल्ट्री फार्म हैं उनको डिस्पोज किया जाने की बात कही गई है कि जितने भी वहां पर मुर्गियां हैं, उसके बाद अगर इस तरह की लापरवाही होती है तो शायद बड़ा सवाल पवन उठता है। ये बिल्कुल जाहिर है कि जब हरियाणा के कृषि जो पशुपालन विभाग के मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल, वो जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने यही कहा था कि जो 2 पोल्ट्री फार्म है, सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म और नेचर पोल्ट्री फार्म, इन दोनों में संक्रमण मिला है। इसके अलावा इनके दायरे में आने वाले 1 किलोमीटर के जो 5 पोल्ट्री फार्म है, उन 5 पोल्ट्री फार्म की जो मुर्गियां हैं उनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा।
ये जानकारी जयप्रकाश दलाल ने शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे के करीब अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी थी। और उसके बाद उनके आदेश के तहत ये कार्रवाई आज सुबह से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सुबह से कोई ऐसी कार्रवाई शुरू नहीं की गई। ना ये 1 किलोमीटर का जो संक्रमित जोन घोषित किया गया है, इसमें कोई एहतियात के लिए कदम उठाए गए। और जब यहाँ पर तमाम मीडिया पहुंचा और जब इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया गया, दिखाया गया, उसके बाद जो है वो प्रशासन हरकत में आया। और अब जो 1 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुंचा और अब यहाँ पर जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। डिस्पोज ऑफ किए जाने की कार्रवाई जो है वो जारी है। तो ये आज जो वो भी प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। पवन, वाकई इतने संवेदनशील मसले में अगर इस तरह की लापरवाही होती है, खुद कृषि मंत्री सामने आते हैं और वो कहते हैं कि ये कदम उठाए जाएंगे, और उसके बाद जब तक मीडिया इन तस्वीरों को न दिखाए तब तक अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे माहौल में इस बैक्टीरिया, इस वायरस को रोकना। पवन, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद किस तरह की लापरवाही दिखी आपने देखा, और 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मृत पक्षियों को किस तरह से वहां पर आवारा कुत्ते जो हैं वो उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर हम इसलिए भी दिखा रहे हैं कि ये लापरवाही आम आदमियों के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर H5N1 या फिर H5N8 जैसा वायरस इंसानों तक पहुंचता है तो इंसानों के लिए वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, अंदाजा आप लगा सकते हैं पहली तस्वीर से। दूसरी तस्वीर, अभी तक फॉर्म सील नहीं किया गया है, इंतजार लगातार किया जा रहा है कि कृषि मंत्री ने जिस तरह से आश्वासन दिया था उसके बाद फॉर्म सील होगा। तीसरी तस्वीर का जिक्र कि जब जनता टीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जनता टीवी ने ग्राउंड जीरो से ग्राउंड जीरो के हालात दिखाए, उसके बाद प्रशासन की आंख खुली और मौके पर जिस प्रशासन को सुबह पहुंचना चाहिए था वो तकरीबन 1 बजे के पास पहुंचा। तो 3 तस्वीरें ये साफ दिखाती हुई कि इस संवेदनशील मामले में भी शासन प्रशासन कितना लापरवाह है। पंचकुला के 2 पोल्ट्री फार्म में बड़ी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म और नेचर पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो हमारे संवाददाता ने सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म के मालिक सुधीर से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म के संचालक सुधीर हमारे साथ हैं। सुधीर जी, ये आपका जो पोल्ट्री फार्म है इसमें बर्ड फ्लू का जो संक्रमण है उसकी पुष्टि हुई है, किस तरीके से अभी तक क्या जो है वो इस मामले में कोई प्रशासनिक कार्रवाई यहाँ की गई है? सर मेरे 5 तारीख को सैंपल ले गए हैं शायद सर, ये मेरे से यहाँ से उसके सैंपल का ही पता नहीं बदले हैं या नहीं बदले हैं जी। मेरे को उस चीज़ का कोई नहीं पता, सैंपल मेरा चेंज कर दिया हो क्या हुआ, वो तो मेरे से साइन करवाए थे, उन्होंने साइन कर दिए थे जी। उसके बाद मेरे को तो कल ही पता चला है सर के रिपोर्ट में पॉजिटिव आया जी। तो कितने जो है वो आपके पास यहाँ पर बर्ड थे, कितनी उनकी संख्या थी और कितने अभी जो है वो बचे हैं या मर चुके हैं? सर 58,000 थी मेरे को मुर्गी, 58,000 थी सर। उसके बाद मेरे को ये नहीं पता कितना माइंड अपसेट है जी, कितना मर गया कितना रह गया ये नहीं पता, क्या क्या कुछ है। 58,000 बर्ड था जी मेरे पास। सुधीर जी, फिर ये प्रशासन ने ये कहा था कि हम जिन जगह पे बर्ड फ्लू मिला है वहाँ जाएंगे, हम वहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं उनका स्वास्थ्य देखेंगे, वहाँ तमाम जो चीज़ें हैं मुर्गों को मारने की भी कार्रवाई करेंगे, जो डिस्पोज ऑफ करेंगे, यानी आगे ना फैले संक्रमण। उस तरीके का कुछ किया गया है क्या आज? सर कल दवाई तो दे गए थे, अपना जो कर्मचारी यहाँ लगे हैं उनको वैक्सीन तो दे के गए हैं। बाकी तो ये दबाने की जो कार्रवाई थी, आपके कर्मचारी जब हम सुबह आए थे तो आपके जो यहाँ जो लोग काम करने वाले हैं यही कार्रवाई कर रहे थे, कोई कार्रवाई प्रशासन ने करी? नहीं सर, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं करी, प्रशासन ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। नहीं। तो प्रशासन कह रहा है, सरकार कह रही है कि 90 रुपए हम बर्ड के देंगे, जो जीवित बर्ड जिसको प्रशासन की तरफ से मारा जाएगा, दफनाया जाएगा, तो वो उससे संतुष्ट हैं क्या सुधीर जी आप? संतुष्ट तो क्या है सर, इतना नुकसान हो गया, संतुष्ट भरपाई तो मतलब ही नहीं जी किसी तरह हो जाए ना, दोबारा फार्म चलता है जी, पैसे है ही नहीं इतने। गरीब आदमी है, जब अपनी जमीन बेच के फार्म चलाया था, अब ये भी सर अपना सारा गया, तो कोई मुश्किल ही है। तो आप क्या ऐसी मांग करते हैं कि जो आपके पास 58,000 बर्ड थे, उन 58,000 बर्ड के मुआवजा के तौर पे आपको दिया जाए? क्योंकि जो वो सरकार का ये कहना है कि जो बच्चे हैं जिनको सिर्फ सरकार या प्रशासन मारने की कार्रवाई करेगा उन्हीं का हम मुआवजा देंगे। सर देना है तो 58,000 बर्ड का दो ना, कोई थोड़ा बहुत हमारी भरपाई हो। 250 रुपये बर्ड का खर्चा आता है सर इसके ऊपर, एक बर्ड पे पालने पे, और 90 रुपये
और वो भी जो जीवित बचा है बर्ड उसके देंगे जो प्रशासन मारेगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं बनता सर, ये तो कहीं से भी जायज नहीं है। सुधीर जी, कोई कार्रवाई भी नजर नहीं आ रही, हम सुबह से यहाँ खड़े हैं, कोई प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी उसके। आपसे तो संपर्क किया जाएगा ना, आपसे कोई मेरे से कोई संपर्क नहीं है। ठीक। तो ये सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म के संचालक सुधीर हमारे साथ थे, जिनका ये कहना है कि जो कार्रवाई है वो अभी तक क्या की गई है उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उनको काफ़ी एक आर्थिक नुकसान जो है वो इस बर्ड फ्लू के आने से हुआ है, जिसकी भरपाई जो है वो नहीं हो सकती। जो राहत या मुआवजा सरकार दे रही है, उनका कहना है कि जितने उनके पक्षी यानी मुर्गे या मुर्गी जो इस पोल्ट्री फार्म में थे उन सभी का अगर मुआवजा दे तो मामूली राहत मिल सकती है, लेकिन केवल जिन मुर्गे मुर्गियों को प्रशासन मारकर दफनाएगा उन्हीं का मुआवजा दिए जाने की बात की जा रही है, जो उनके लिए नाकाफी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला। तो इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से बातचीत की तो उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते दिखे हैं। क्या कहा है सुनिएगा। अनिल जी नमस्कार, मैं पवन बात कर रहा हूं जनता टीवी से चंडीगढ़ से। सर हाँ जी बताइए। अनिल जी, ये आज जो कार्रवाई पशुपालन विभाग को करनी थी सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म और ये नेचर पोल्ट्री फार्म में, इसका क्या स्टेटस है सर? सर ये तो आपके इसके बारे में तो डीसी साहब या डायरेक्टरेट ही कर पाए।